हाय गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्किन केयर के थोड़े से प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स ब्रांडेड है जो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ये सारे के सारे 500 से कम के हैं, यानी सारे इनएक्सपेंसिव है, बट दे आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर यू टू यूज़। तो ना वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़े से सुंदर बन जाते हैं, तो मैंने सोचा कि भाई लिपस्टिक ही लगा ली जाए, क्योंकि मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं अपनी डेली वेयर की कुछ लिपस्टिक्स उठा के लेकर आई हूँ, जिसमें से दो नई आई है। तो ये है मेबेलिन का टच ऑफ स्पाइस और एक फेसेस कनाडा का न्यूड बफ। तो मैंने सोचा कि मैं इन दोनों में से कौन सी लगाऊं, एज इफ़ मैं बड़े फैंसी कपड़े पहन के बैठी हूँ। मैं तो अपने नाइट सूट पर बैठी हुई थी, पर उसके अंदर भी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा पिंक लगा लिया जाए, मेरे ब्लू के साथ थोड़ा सा तो मैचिंग लगेगा। अब ना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, रात के 9:30 बजे थे, ऑलमोस्ट सोने का टाइम हो रहा था, पर मैंने सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड कर ही ली जाए, बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट्स आज नायका से आए थे। अब मैं अनबॉक्सिंग तो कर नहीं पाई, क्योंकि मेरी मम्मी ने जोश में पहले ही सारे प्रोडक्ट्स खोल दिए। और ना ये देखो, ऊपर बैठ के मुझे मम्मी देख रही है और हंसाने की कोशिश कर रही थी। ये मेरी पहली वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड करी है, तो पता नहीं कैसी आई होगी, तो आप ज़्यादा जज मत करना, बट हाँ सजेस्ट ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे देखो, मैंने अपनी लिपस्टिक लगा ली है। वैसे ये कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, अपने फॉर्मल सेटिंग के अंदर बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। तो फॉर्मल हो गया, कैजुअल हो गया, ये ना थोड़ा सटल लगता है स्पेशली मेरे स्किन टोन पे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये वाला शेड लगा लिया और मैं अपने आप को देख रही हूँ, सेट कर रही हूँ। तो मेरी मम्मी पर कह रही थी कि भाई एक शीशा ही खरीद लो छोटा सा। अब मैं रात में शीशा कहाँ से लेकर आऊँ, तो अपने कैमरा में ही सब कुछ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ थोड़ी सी सेटिस्फाइड हूँ। तो यहाँ पे देखो, एक क्लेंजिंग मिल्क लिया है मैंने लैक्मी का। उसके बाद हम यूज़ करते हैं ये मॉइस्चराइज़र, एंड देन आता है हमारा टोनर जो मैंने बायोटिक का लिया है। तो ये मैं आपको ऑर्डर में नहीं दिखा रही, मैं आपको ऐसी प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ। फिर ये देखो, ये एक शैम्पू लिया है, एंड ना एक कोकोआ बटर क्रीम लिया हुआ है, जो कि मेरा ना फेवरेट फ्लेवर है, मुझे स्मेल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड काफ़ी टाइम से मैं लैक्मे सन एक्सपर्ट यूज़ कर रही हूँ। तो वेलकम बैक। अब मैंने सारा अपने मुँह पे जो लगा रखा था वो उतार दिया, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे ये प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपको कुछ यूज़ करना है, तो आप सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स जस्ट दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है मॉइस्चराइज़र, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है, एंड ये ना बहुत ही लाइट है, तो बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है, इनफैक्ट स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है, और इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा क्लेंजिंग मिल्क। तो क्लेंजिंग मिल्क, जैसे आप मेकअप कर रहे हैं, या सुबह आप सोकर उठे हो, या बाहर से कहीं आ रहे हो, तो जितनी भी डर्ट वगैरह है आप उसको उतार सकते हैं क्लेंजिंग मिल्क से। सो क्लेंजिंग मिल्क आप लेंगे, एंड उसको बस अपने फेस पे लगा लेंगे, एंड उसको आप एक नैपकिन से क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो टिश्यू से कर सकते हैं, लेकिन सबसे प्रेफरेबल रहता है एक कॉटन। ठीक है। तो क्लिनजिंग मिल्क से जितनी भी डस्ट होती है, डर्ट होती है, अगर पोर्स ब्लॉक्ड होते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये है तीसरा प्रोडक्ट, जो कि है बायोटिक का। इससे पहले मैं टोनर जो यूज़ करती थी वो क्यूकम्बर वाला यूज़ करती थी बायोटिक का। इस बार सोचा कि थोड़ा सा अलग मंगवाया जाए, तो मैंने ये हनी वाला मंगवाया है। तो जो हमारे पोर्स खुले रहते हैं, या जो हमारे वाइट हेड्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, उन सबको रिमूव करने के लिए टोनर बहुत हेल्प करता है। यहाँ देखो, मेरे से डब्बा खुल ही नहीं रहा है, इतनी मेहनत हो रही है, और उठ के कौन जाए कैंची लेकर आने के लिए। तो मैं इसी को दूसरे साइड से खोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो यहाँ से फाइनली खुल ही गया है। तो बायोटिक के प्रोडक्ट्स ना नेचुरल होते हैं। तो बायोटिक के प्रोडक्ट्स एंड क्रीम्स हम पहले भी यूज़ करते हैं, कुछ और भी 2-3 प्रोडक्ट्स है जो मैं यूज़ करती हूँ, जैसे इसकी कोकोनट क्रीम यूज़ करती हूँ। तो ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टाइटनिंग, स्किन टाइटनिंग के लिए यूज़ होता है। तो टोनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिसेंटली भी मुझे मेरी पार्लर वाली दीदी ने बताया था कि आप टोनर यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि ना ठंड में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता था, मन ही नहीं करता था कुछ लगाने का। तो मैंने अब टोनर यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर आई थिंक एक रोज़ फ्लेवर वाला भी है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो ना मैं सारे प्रोडक्ट्स को सबसे पहले उनकी फ्रेग्रेंस देखती हूँ भाई कैसा लग रहा है, सब कुछ चेहरे पे लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, आप जब टोनर को हाथ में लेंगे, आप बस डैब करेंगे, ठीक है। वैसे स्पेक्स उतार के करेंगे, मैंने स्पेक्स इसलिए नहीं उतारी क्योंकि भाई उतार दूँगी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। उसके बाद हमारा अगला प्रोडक्ट आता है लैक्मी का सन एक्सपर्ट। ये मैंने नायका से लिया था, शायद मुझे 240 रुपीज़ का पड़ा था। हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे ही लिया करो भाई। और ये देखो, इतना सारा पानी निकल रहा है, डर ही गई मैं कि पता नहीं क्या है। मैं इसके स्मेल करके देख रही हूँ कि ख़राब तो नहीं, क्योंकि सनस्क्रीन में से पानी तो कभी भी नहीं निकलता। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स किया है, इसकी एक्सपायरी बिल्कुल ठीक थी। तो यहाँ पे ना मैं इसका टेक्सचर चेक कर रही हूँ कि भाई टेक्सचर ठीक है कि नहीं। वैसे लैक्मी के प्रोडक्ट्स ना मैं हमेशा से यूज़ कर रही हूँ, तो देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल ठीक है, सॉफ्ट है ये।
बस गर्मी की वजह से ना कभी कभी सनस्क्रीन में थोड़ा सा पानी आ जाता है, तो आप शेक करोगे ना तो ये बिल्कुल ठीक था। पहले तो मैं डर रही थी इसको फेस पे लगाने के लिए, तो मैंने हाथ पे लगा के देखा, फिर स्मेल किया, सब कुछ ठीक था। तो यहाँ पे देखिए, आप हमेशा सर्कुलर मोशन में डैब करते हुए अपने फेस पे लगाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्श अपने हैंड्स को यूज़ नहीं करेंगे और हर जगह पे सनस्क्रीन को अप्लाई करेंगे इंक्लूडिंग नेक। उसके बाद देखिए ये शैम्पू है, तो ये हमें शैम्पू, ये मैंने नायका से नहीं मंगवाया, ये हमें शैम्पू किसी ने गिफ्ट किया है, तो मैं भी पहली बार यूज़ करूँगी। वैसे मैं लॉरियल का शैम्पू यूज़ करती हूँ, तो पहले मैं डव का करती थी, फिर जब से पता चला कि उसके अंदर प्रॉब्लमेटिक है तो मैंने वो छोड़ दिया, उसकी जगह लॉरियल यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसको जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। एक ये शिया बटर एंड कोकोआ बटर, ये सारी जो बॉडी क्रीम्स होती हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो विंटर्स में पता नहीं क्यों इस बार इतनी ज़्यादा ठंड लगी कि मैंने जब यूज़ करना चाहिए तब तो किया नहीं है, और अब जब गर्मियाँ आ गई हैं तो इसको यूज़ करने चली हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको खोला है, इसकी सबसे पहले मैं फ्रेग्रेंस लूँगी एज़ ऑलवेज़, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे मैं नायका से लैवेंडर वाला ऑलरेडी यूज़ करी, और मेरे पास एक और भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप चाहोगे तो मुझे बताना। पर मुझे ना कोकोआ बटर की फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी देखो, इतना ज़्यादा झटका, इतना झटका, इतना झटका आ ही नहीं रही थी। मैं पूरे टाइम ऐसे करी थी और मेरी मम्मी मुझे ऊपर देख के हंस रही है कि ये क्या कर रही हो तुम वीडियो के अंदर। मैंने कहा पता नहीं क्यों आ ही नहीं रही है। तो फाइनली मैंने वीडियो बंद करी, उसके बाद जाके मैंने इसको वापस झटका तो एकदम से आ गई थी। बट ये देखो, मैंने वीडियो बंद करी और वापस निकाली, वैसे आ गई थी क्रीम, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मैंने थोड़ी सी ली है, तो आप इतनी सी लेंगे और इसको अपने आर्म्स पे लगा सकते हैं, इसको अपने लेग्स पे लगा सकते हैं। इनफैक्ट नहाने के बाद लगाएंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे जो कोकोआ बटर होता है ना, कभी कभी थोड़ी सी हार्ड होती है वो, लेकिन ये वाली बहुत ही सॉफ्ट क्रीम है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और आपकी स्किन को ना ये मॉइस्चराइज रखती है, ड्राई नहीं होने देती थी। तो ये रहे सारे प्रोडक्ट्स, मैं आपको एक बार वापस दिखा रही हूँ ताकि आप जब ले तो इसको ऑर्डर कर पाए। साथ में देखिए प्राइस भी है। तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, सारे जैसे मैंने कि बताया अंडर 500 है। आप मुझे यूज़ करके ज़रूर बताइएगा एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।